नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अगस्त क्रांति सप्ताह के चौथे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया श्रमदान, झुग्गी झोपड़ी के बाशिंदों को किया मास्क का वितरण। कोरोना काल में बंद पड़े शिक्षण संस्थान खोलने की मांग, एसएफआई ने एनएम कॉलेज में दिया धरना। अध्यापक से मोबाइल छीनने के आरोपी को टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में चलाएगा एक तिरंगा एक गांव अभियान। एनएसयूआई ने आयोजित किया छात्र शक्ति सम्मेलन। प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से किया केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को टाउन के वार्ड नंबर 37 रेलवे स्टेशन के सामने श्रमदान किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सुबह 7 बजे जिला मुख्यालय पर टाउन के वार्ड नंबर 37 रेलवे स्टेशन के सामने श्रमदान किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सोकरिया, पार्षद मनोज सैनी सहित नगर परिषद अधिकारियों ने खुद कस्सी से कचरा एकत्रित कर कचरा पात्र वाहन में डाला। श्रमदान के बाद एडीएम सोकरिया ने आमजन को मास्क का वितरण कर उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन कोरोना दोबारा कब फिर इसका रुख ले ले कोई नहीं कह सकता। इसलिए अभी भी सावधानी रखे जाने की जरूरत है। लोग कोरोना गाइडलाइन के 3 पहलुओं मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथों को साबुन से धोना की पालना करें, ताकि कोरोना को फिर से पैर पसारने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। एडीएम ने इस दौरान वार्ड का निरीक्षण भी किया और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे देखकर नगर परिषद अधिकारियों को समय समय पर सफाई करवा कचरे के ढेरों को उठाव करवाने के निर्देश दिए। सप्ताह के तहत आज श्रमदान का कार्यक्रम था। तो हनुमानगढ़ टाउन में जो वार्ड नंबर 37 की कॉलोनी में हमने श्रमदान किया है। सिंबॉलिक है, एक मैसेज है यहाँ के लोगों को कि भाई साफ सफाई रखें, अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखें और खुद का काम खुद करें। तो गांधी जी का भी यही सपना था कि यही उनके भी यही विचार थे। मैसेज जो है वो गांधी जी के विचारों को आम जन तक ले जाने का है। श्रमदान और साफ सफाई जो है एक अहम अंग है जीवन का, तो वो लोगों को एक मैसेज के रूप में हमने आते हैं। इसके लिए नगर परिषद को उन्होंने कहा है कि टाइमली जो है वो यहाँ पे साफ सफाई रखे और जो कचरा है उसका उठाना जो है टाइमली सुनिश्चित करें। हाँ, अभी देखो कोरोना का जो है वो ठीक है, अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये कब वापस रुक कर ले इसका पता नहीं है। तो कभी हमें सावधानी रखने की जरूरत है। सभी से मेरे आपके माध्यम से सभी से ही निवेदन है कि सब लोग अभी भी जो कोरोना की जो गाइडलाइन की जो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना और हाथ धोना, ये हम कंटिन्यू रखें ताकि इसको वापस से फैलाव को आने से हम रोक सकें। नहीं तो ये तीसरी लहर की आशंका कभी भी हो सकती है और जैसी दूसरी लहर अपन ने देखा कि बहुत ही घातक रही। तो सभी को यही मैसेज है कि कोरोना के गाइडलाइन के हम पालना करें और उसके अनुसार हम काम करें ताकि किसी भी एडवर्स स्थिति का हमें सामना नहीं करना पड़े। आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी का एक उसमें काम था इसके सिद्धांतों के अंदर कि श्रमदान करना, साफ सफाई रखना। इसी के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में आज इस बस्ती के अंदर तो काफ़ी मलिन थी, जगह जगह भीड़ बड़े थे और प्रशासन ने और महात्मा गांधी जी दर्शन समिति के सभी सदस्यों ने साफ सफाई अभियान करके इनको जागरूक किया कि आप अगर साफ रहोगे स्वस्थ रहोगे। इस जागरूकता के साथ हमने दिया और एडीएम साहब ने प्रशासन ने जब बस्ती का निरीक्षण भी किया तो इसकी काफ़ी मलिन बस्ती है। उसको मैं नगर परिषद की ओर से मैं आज सभापति को इसमें अवगत करूँगा कि आप नियमित रूप से आप मॉनिटरिंग करो ताकि ये लोग भी अब स्वस्थ रहें। तो टीकाकरण का इन लोगों को एक मांग थी बस्ती की, हमारे टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये गरीब बस्ती है और ये जब वहाँ जाती है तो इनका टीकाकरण नहीं हो पाता। तो इसके लिए भी हम सेवक साहब से बात करेंगे और सभापति को भी कहेंगे कि आप इनको एक अभियान लगा कर सिर्फ बस्ती का ही, ताकि इनका टीकाकरण हो सके, ये भी स्वस्थ रहें। इनकी इच्छा है कि हम भी साफ सफाई में रहें। टाउन स्थित सूर्यनगर में घर के बाहर टहल रहे अध्यापक का मोबाइल फोन छीनकर ले जाने के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी टाउन पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।
टाउन के सूर्यनगर में घर के बाहर टहल रहे अध्यापक का मोबाइल फोन छीन कर ले जाने के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। टाउन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सद्दाम हुसैन उर्फ हमाम पुत्र अब्दुल करीम निवासी 3L के लखवाली के रूप में हुई है। जांच अधिकारी ASI कृष्ण सारस्वत ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों सैफ अली खान पुत्र अयूब खान एवं अरबाज पुत्र काले खान निवासी लखवाली को 13 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। छीना गया अध्यापक का मोबाइल फोन उन दोनों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था, जबकि वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे सूरतगढ़ पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। इस मामले में सैफ अली खान व अरबाज के तीसरे साथी सद्दाम उर्फ हमाम की तलाश जारी थी। उसे गुरुवार को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जांच अधिकारी के अनुसार सद्दाम हुसैन के खिलाफ पूर्व में भी टाउन पुलिस थाना में खड़े ट्रकों से डीजल चुराने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। उसमें पूर्व में ही सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजल चोरी के मामले में सैफ अली खान व अरबाज खान भी नामजद थे। सैफ अली खान के खिलाफ पूर्व में करीब 1 दर्जन जबकि अरबाज खान के खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ हमाम को गुरुवार को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। दिनांक 5/2/2021 को श्री रणवीर से सहु अध्यापक ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि मैं मेरे घर के सामने घूम रहा था। उस दौरान 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मैं फोन पर बात कर रहा था तो मोबाइल छीन कर भाग गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। पूर्व में 2 अभियुक्त सैफ अली और अरबाज खान को निवासी लखवाली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भिजवाया जा चुका है। आज अभियुक्त सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान जारी है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र छात्राओं ने गुरुवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धरना दिया। स्कूल कॉलेज खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए, स्कूल कॉलेज खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए, असफाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र छात्राओं ने गुरुवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्राचार्य नरेंद्र सिंह भांबू को सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के कारण लंबे समय से शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, इससे छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। निरंतर पढ़ाई से विद्यार्थी दूर हो रहा है। पूरे देश में कोरोना की स्थिति पर अब काबू पाया जा चुका है। सभी विभागों में बाजारों को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, यहाँ तक कि शराब के ठेके तक खोल दिए गए हैं, लेकिन एकमात्र शिक्षा के मंदिर पर ताले लटके हुए हैं। फिर भी छात्र छात्राओं से फीस वसूली जा रही है, इसलिए अब स्कूल कॉलेजों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाना अति आवश्यक है। SFI कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की कि प्रदेश में जल्द से जल्द शिक्षण संस्थाओं को खोलने के आदेश जारी किए जाएं। अगर समय रहते मांग की तरफ गौर नहीं किया गया तो SFI कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। इस मौके पर यश कुमार तिलाना ने कहा कि भर्तियों के आवेदन तो ले लिए गए, फिर भर्तियों की तिथि भी घोषित कर दी गई, लेकिन अब कोचिंग सेंटर लाइब्रेरियां बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थी पढ़ाई कहां करे, यह सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि SFI के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पूरे देश में छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर सुमन सिहाग सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। SFI हनुमानगढ़ के द्वारा राष्ट्रव्यापी कॉल के अनुसार आज पूरे देश भर में विद्यार्थी लामबंद होकर करके सरकार को जगाने के लिए जिस तरीके से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और शराब के ठेके सरकारों ने खोल रखे हैं, यह शिक्षा पर धब्बा है, जहाँ नशे की चीजें तो ओपन कर रखी है और स्कूल कॉलेजों के ताले लगा रखे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप एजुकेशन सेंटरों को खोलिए, आप स्कूल कॉलेज को खोलिए, आप कोचिंग सेंटर को खोलिए। जिस तरीके से आपने भर्तियों के आवेदन करवाए, फिर भर्ती की तिथि घोषित कर दी, परंतु कोचिंग सेंटर बंद है, लाइब्रेरी बंद है, स्कूल कॉलेज के नाम पर जो फीस ली जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज SFI पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि ये हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से स्कूल और कॉलेज कोचिंग सेंटर को खोला जाए। अगर नहीं खोला जाता है तो पूरे राजस्थान के अंदर पूरे देश में SFI मोर्चा खोलेगी सरकार को जगाने के लिए। ये कितना दिन चलेगा जहाँ शराब के ठेकों को आप खोलते हो, दूसरी तरफ स्कूल और कोचिंग सेंटरों के आप बंद कर करके ये साबित करना चाहते हो कि देश के अंदर पढ़े लिखों का तबका नहीं है, देश के अंदर बुद्धिजीवी लोग नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से स्कूल कॉलेज को खोला जाए। आज हमने धरना इसलिए दिया क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर और स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं। जैसा कि लॉकडाउन तो खुल चुका है, ठेके की दुकानें भी खुली है, लेकिन कोचिंग सेंटर स्कूल सब बंद पड़े हैं और हमारी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। इसलिए हम धरना दिया चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई दोबारा से शुरू हो। संगरिया कस्बे के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड 32 में चल रहे अनाथ आश्रम के क्रियाकलापों की जांच करवाए जाने की मांग की है।
संगरिया में जो अवैध अनाथ आश्रम चल रहा है उसे बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। संगरिया के वार्ड नंबर 32 में स्थित महिला अनाथ आश्रम की संचालिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। संगरिया के वार्ड नंबर 31, 32 व 33 के बाशिंदों ने इस संदर्भ में गुरुवार को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत करते हुए जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार संगरिया के वार्ड 32 में महिला अनाथ आश्रम का संचालन किया जा रहा है। अनाथ आश्रम खुलने के समय वार्ड वासियों को उम्मीद थी कि महिलाओं को आश्रम में पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध होगी और उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आश्रम संचालिका के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। उक्त महिला अभद्र भाषा में बात करने लगी और उसने मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। विगत दिनों आश्रम संचालिका की ओर से 2 नाबालिग लड़कियों का विवाह करवाने की सूचना पर हनुमानगढ़ से बाल कल्याण समिति की टीम ने आकर विवाह भी रुकवाया था। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि आश्रम संचालिका ने उन दोनों अनाथ नाबालिग लड़कियों के आधार कार्ड पेश किए। संचालिका ने आधार सेवा केंद्र संचालक से मिली भगत कर फर्जी रूप से उन लड़कियों के आधार कार्ड बनवाकर बालिग होना दिखाया, जो गंभीर रूप से जाँच का विषय है। ज्ञापन के अनुसार वार्ड नंबर 31, 32 व 33 में रहने वाले परिवारों के बच्चे भी जब दैनिक रूप से खाली प्लाट में बने मैदान में खेलने जाते हैं तो उक्त आश्रम संचालिका बच्चों को डांट कर भगा देती है। ज्ञापन के अनुसार उन्होंने इसकी शिकायत संगरिया पुलिस थाना में 2 बार लिखित में की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिन के अंदर प्रशासन और पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वार्डवासी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर गुरबचन सिंह, शंकरलाल, लक्ष्मी देवी, राकेश कुमार, अनिल कुमार भार्गव, संदीप सारण, जगदीश, बबलू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे संगरिया में वार्ड नंबर 32 में एक आश्रम खुला हुआ है। वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। वहाँ पे वो खुद भी सफाइयाँ वगैरह सब करवाती है। हम यही चाहते हैं जी वहाँ से ये आश्रम चका जाए जी, कहीं भी करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से उठवा दो ये आश्रम। ये बहुत परेशान कर रखा है, लड़कियों को बेच रही है जी, बड़ी बड़ी उम्रों के साथ उनकी शादियाँ कर रही है, 2-2 लाख रुपया उनसे ले रही है वो, और बहुत ज्यादा उनसे गलत काम कराए जाते हैं लोग। हमें कई बता रहे हैं, अभी रात को 11 बजे लड़कियों को भेजती है, सुबह 4 बजे उनको लेके भी आती है। ये हमारे गलियों के वार्डवासियों ने देखा भी है उनको ले जाते करते, और कईयों को कहते हैं ऐसे गंदे तरीके से वो पिटती भी है। सारा कुछ देख रहे हैं, हम यही चाहते हैं यहाँ से वो उठाया जाए बस। उसने अंदर ही बनाया है, जाके देख लेना, ऊपर उसका मकान है, नीचे उसने तय खाना बना रखा है, उसमें वो लड़कियों को वहाँ रखती है। वो नहीं किया जी उन्होंने, हमने 3-4 बारी चले गए, हमारी कोई भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं। अभी एक बारी भी पुलिस उनको पकड़ने नहीं आई है। हमारे वार्ड में महिला अनाथ आश्रम खुला हुआ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से 32 नंबर, जिसमें अवैध रूप से एक अनाथ आश्रम खोल रखा है उन्होंने, जो महिलाओं को रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से और नाबालिग लड़कियों को वहां से ले आती हैं और उनका सौदा करती है और उन्हें आगे विवाह कर देती है, जिसके कारण वहाँ की महिलाएं और बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। उनको कई बार समझाया वहाँ की संचालिका इंदु शर्मा को वार्डवासियों ने, पर वार्डवासियों की वो बिल्कुल नहीं सुनती है। उनको कहती है कि मैं आप पे झूठे बलात्कार के व अन्य आरोप लगा दूंगी। इससे हम वार्डवासी बहुत परेशान हैं। पुलिस प्रशासन को वहाँ हमने सीआई साहब संगरिया को ज्ञापन दिया था कि ये जो महिला अनाथ आश्रम झांसी की रानी के नाम से चल रहा है, ये अवैध अनाथ आश्रम है, इसकी राज्य सरकार से कोई मंजूरी नहीं है, ये अनाथ आश्रम बंद होना चाहिए। तो हमने कहा जब आप ये कह रहे हो तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा, तो आप बंद करवाओ। आज 9 महीने हो गए वहाँ ये अनाथ आश्रम चलते हुए, 9 महीने से वार्डवासी बहुत परेशान और वहाँ 2 लड़कियों के विवाह कर चुके हैं। कॉलेज की फीस कम करवाने की मांग को लेकर टाउन स्थित टाइम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज की फीस कम करवाने की मांग को लेकर टाउन स्थित टाइम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ गांव मुंडा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले 1.5 साल से कोविड महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके कारण सभी निजी व्यवसाय बंद हैं। इससे लोगों की आमदनी में घटोती हुई है। आमदनी न होने के कारण सभी छात्र छात्राएं फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। कम से कम 75% फीस कम की जाए या पूरी फीस को ही माफ किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है। अधिकांश
वर्ष निजी काम बंद है। पारिवारिक आय पर अंकुश के कारण छात्र छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस विकट परिस्थितियों में कॉलेज पूरी फीस मांग रहा है, लेकिन सभी छात्र छात्राएं पूरी फीस नहीं भर पा रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि छात्र छात्राओं के पक्ष में निर्णय लेते हुए कॉलेज प्रबंधन को फीस कम करने के लिए निर्देशित किया जाए। इस मौके पर छात्रा ललिता, रवीना, योगिता, सीमा, नेहा वर्मा, माया, मनदीप कौर, पूजा, सुनीता, वंदना, रचना, डिम्पल, प्रियंका, ज्योति, रितिका, संदीप, नरेश, सोनू, श्याम, विशाल टाक सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। हम बीएड कॉलेज से हैं, टाइम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय से। जैसे हमारी फीस 2 साल से कॉलेज बंद है, बिल्कुल बंद है, जिसके अंदर हम वैन फीस भी पूरी दे रहे हैं, कॉलेज फीस भी पूरी दे रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि फीस कम की जाए जितने टाइम कॉलेज बंद रह रहा है। उसे हम जैसे मध्य वर्ग, किसान वर्ग से सभी हैं, बैंक से लेके पैसे हम उनको दे रहे हैं, वो ब्याज हम भर रहे हैं, कॉलेज भी नहीं लग रहे, फिर किस चीज़ के सर हम पैसे दे रहे हैं इनको। अगर ये कॉलेज नहीं लगा रहे हैं तो फीस कम कर दे, हम घर पर बैठ कर कोचिंग कर लेंगे, ट्यूशन पढ़ लेंगे, हम घर पे पढ़ लेंगे, फीस कम की जाए सर। हमारी मेन मुद्दा यही है हमारा। हम जिला कलेक्टर के पास आए। आज हम एक बच्चियों की बहुत बड़ी समस्या लेके आए हैं। पीछे जो लॉकडाउन लगा था उसमें 3 महीने क्लासें नहीं लगी थी, न कोई बसें चली थी, न स्टूडेंट आए थे, वो आम नागरिक को सबको पता है। पर जो हनुमानगढ़ ज़िले के कॉलेज हैं वो अपनी फीस वसूलना चाहते हैं, पूरी फीस वसूलना चाहते हैं, जबकि नए बच्चे आए, नए गए, नए बसों का किराया लगा। तो ये किस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं बच्चियों को भी, आप हमारे फीस पूरी जमा कराओ। तो ये समस्या को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, तो आश्वासन मिला है कि इस बात पे ध्यान दिया जाएगा और आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगी। हम लगभग हनुमानगढ़ के 7-8 प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब का मामला है। ये सब कॉलेजों के बच्चे आए हुए हैं, जो कि अंदर तो हमारे को ये कोरोना काल में जाने नहीं दिया, पर हम 4 लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिले थे, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात पे सुनवाई करेंगे। ये हमारी मांग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में एक तिरंगा एक गांव अभियान चलाएगी। इस संदर्भ में यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश में राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक तिरंगा एक गांव अभियान की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक देशवासी को अपनी राष्ट्रीयता पर स्वाभिमान एवं देश की आंतरिक अखंडता व अक्षुण्णता में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से आज तक राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहा है। इसी संदर्भ में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एबीवीपी देश के प्रत्येक गांव तक राष्ट्रीयता की अलख जगाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत प्रत्येक गांव में 15 अगस्त तक झंडा फहराने का काम किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रांत भर में एक कार्यक्रम लेकर आया है। इस कार्यक्रम का नाम है एक गांव एक तिरंगा अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम पूरे जोधपुर प्रांत में 10,000 गाँव का लक्ष्य लिया है और 10,000 गाँव के अंदर कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ पे तिरंगा फहराएंगे। और इन गाँव के अंदर हमने एक गाँव में एक संयोजक, एक सहसंयोजक, 2-2 सहसंयोजक बनाए हैं, जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे समाज के अंदर एक अलग ही लहर चले। इस कोरोना महामारी को चलते हुए सब में एक नेगेटिविटी का माहौल देखने को आया है। लोग इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो विद्यार्थी कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते, अभी कोरोना काल में जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अब विद्यार्थी परिषद क्या है, इसको हर गली मोहल्ले चौराहे पर जाकर और लोगों को एकत्रित कर भारत का तिरंगा ध्वज फहराएंगे। इस अभियान के अंतर्गत हमने हनुमानगढ़ जिले में भी अपनी टीमों का गठन किया है और इसके लिए हमने नए अभिलेख तैयार हो। जो स्वतंत्रता सेनानी है वो छुपे हुए हैं, जिनका कहीं भी इतिहास में उल्लेख नहीं है, उनको भी देखेंगे और उनके ऊपर एक लेख भी लिखेंगे। ऐसी योजना के साथ विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में यह अभियान चला रहा है और हनुमानगढ़ जिले में पूरे गंगानगर विभाग में अपने यह कार्यक्रम चल रहा है। अब इसके लिए हमने योजना बनाते हुए एक जगह से सभी कार्यकर्ताओं को हर गांव में एक संयोजक सह संयोजक तय किया। और अभी वक्त ब्रेक का।
हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन में भटनेर दुर्ग के नजदीक स्थित एक किराना दुकान से बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में रखी नकदी व जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। टाउन में भटनेर दुर्ग के नजदीक स्थित एक किराना की दुकान से रात्रि को नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। अज्ञात चोर ने दुकान पर लगे ताले को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। इस संदर्भ में दुकानदार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार दुकानदार गोविंद पारिक पुत्र कृष्ण पारिक निवासी भटनेर किले के पास ने बताया कि वह किले वाली मस्जिद के पास पारिक प्रोविजन स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता है। बुधवार रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति दुकान का ताला तोड़कर गले से करीब 13,000 रूपए नकद, पैन कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, सरस डेयरी के कुछ कागजात व अन्य दस्तावेजों से भरा बैग चोरी कर ले गया। उसे इसकी सूचना रात लगभग 2 बजे मिली। रात को लाइट चली जाने के कारण दुकान पड़ोसी अपने मकान की छत पर चढ़ा तो उसे दुकान की तरफ लाइट जली हुई दिखी तो उसे शक हुआ। उसकी सूचना पर वह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर दुकान पर गया तो ताले टूटे हुए देखकर उसकी सूचना पुलिस को दी। रात्रिकालीन ड्यूटी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दुकान से उक्त सामान गायब मिला। गोविंद पारिक ने अज्ञात के खिलाफ चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज करवाने के लिए परिवाद सौंपा है। यहाँ पर एप्लीकेशन देने आए हैं। दुकान पर चोरी हुई अपने और नकदी पैसे और कोई डॉक्यूमेंट्स और वगैरह वो लेके के पास मस्जिद के पास में पारिक प्रोविजन स्टोर। ये रात की है 2 बजे के बाद। ये नकदी लेके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे 13,000 रुपये नकदी थी। वहाँ पर लगे हुए थे, अभी चेक नहीं किया, करेंगे जानकारी बोले हैं। थाने में ये एप्लीकेशन देने आए हैं। कैसा बोले चेक करेंगे जाकर देखते हैं। चोर तो पकड़े जाने की। मेरे पड़ोस में रहने वाले गोविंद जी पारिक, उनका रात को मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी दुकान में चोरी हो गई है। तो रात को हम लोग गए तो वहाँ दुकान के ताले टूटे हुए थे। पुलिस को सूचना की, रात को पुलिस मौके पर आ गई। उन्होंने देखा, अंदर जाके देखा तो इनके दुकान के गले में एक बैग था। उस बैग में 13,000 रुपये और एक चेकबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड था, जो वो चोर उठा के ले गए। अभी हम थाने में आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए और सीआई साहब ने अभी साइबर सेल से नरेश जी को बोला है कि कैमरे जो लगे हुए हैं सीसीटीवी आसपास में जो लगे हुए हैं उनको चेक करें ताकि कोई सुराग मिल सके। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के हनुमानगढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के हनुमानगढ़ जंक्शन आगमन पर आज स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अभिषेक चौधरी का माल्यार्पण स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि उनके दौरे का मकसद यहाँ की छात्र शक्ति को गंभीर विषयों के प्रति चेतना पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में छात्र चेतना सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू किए जा रहे काले कानून तथा अन्य जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई शीघ्र ही केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनीष धारणिया, मनीष मक्कासर, अर्चित अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
प्रदेश भर में एनएसयूआई की छात्र चेतना यात्रा चल रही है। उसी के मद्देनजर आज हनुमानगढ़ आना हुआ। केंद्र सरकार की जो तानाशाही नीतियां हैं, जो तुगलकी उनके फरमान हैं, उनके खिलाफ प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की छात्र शक्ति को जागरूक और जिम्मेदार करने के नज़रिए से ये छात्र चेतना यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। बहुत जल्द केंद्र की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आपको खड़ा करके देंगे। मैं हनुमानगढ़ की छात्र शक्ति का, युवा शक्ति का जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा। सबका मैं कटिबद्ध धन्यवाद करता हूँ। सबने इतना मान सम्मान दिया, सब लोग मेरी बात सुनने आए। सबका जितना धन्यवाद, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो गई है। एफिलिएशन मिलने की खुशी में लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज सभापति गणेश बंसल का आभार व्यक्त किया। नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज हनुमानगढ़ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होने पर विद्यार्थियों ने प्रसन्नता का इजहार किया है। विद्यार्थियों ने आज छात्र नेता संदीप स्याग के नेतृत्व में सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ व महाविद्यालय के डायरेक्टर अमित माहेश्वरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि सभापति व विधायक के अथक प्रयासों से महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई है। वे अब अपना शिक्षण कार्य बिना विघ्न के पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर बोलते हुए सभापति गणेश बंसल ने कहा कि मान्यता का मसला कई महीनों से न्यायालय में अटका हुआ था। अब यह बाधा दूर हो गई है तथा महाविद्यालय को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो गई है। एनएम लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन की एफिलिएशन के बारे में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा था। अब राज्य सरकार के द्वारा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेजों को बदल के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटैच किया गया है। इस कारण से हनुमानगढ़ के एनएम लॉ कॉलेज को एफिलिएशन में दिक्कत आ रही थी, जिसके लिए हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री तक प्रयास किए गए। माननीय मुख्यमंत्री के इंटरफेयर करने से ये हमें एफिलिएशन 2020-21 का मिला है, जिसके लिए आज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप स्याग जी अपने दल बल के साथ, अपने छात्रों साथियों के साथ आज हमें नगर परिषद में आज बुलाए हैं, जो हमें इस बात का धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने जो छात्रों के हित में जो प्रयास किए उसके लिए हम ये धन्यवाद देने हैं। मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक किराना दुकानदार ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक किराना दुकानदार ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार शिवशंकर पुत्र घनश्याम बुनकर निवासी ITI बस्ती वार्ड नंबर 2 ने बताया कि उसकी बस्ती में ही एक छोटी सी किराने की दुकान है। इससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मोहल्ले में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व उसकी दुकान के सामने जमघट लगाकर खड़े रहते हैं। ये सभी नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं तथा दुकान के सामने खड़े रहकर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। वे जोर जोर से बोलते हैं। उसकी दुकान के पास आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जहाँ महिलाओं का आना जाना रहता है। ज्ञापन के अनुसार उसने कई बार इन लड़कों को समझाया कि उसकी दुकानदारी है, वे यहाँ मत खड़े रहा करें, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। यह सभी रात को 12-1 बजे तक यहाँ खड़े रहते हैं तथा मोहल्ले में मंडराते रहते हैं। 7 अगस्त सुबह करीब 9:30 बजे वह कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाकर अपने घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में सरकारी स्कूल के पास खड़े उक्त सभी लोगों ने उसे रोक लिया तथा उसके साथ मारपीट की व गाली गलौज किया। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की, मगर पुलिस ने अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन देने वालों में कमलेश कुमार, सतपाल, विनोद कुमार, गणेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। घर के आगे नशेड़ी लड़के जो अपने पंचायत में रहते हैं, उनमें सारे नशेड़ी हैं और वो आते जाते धमकी देते हैं। घर के आगे खड़े रहते हैं, एनी टाइम खड़े रहते हैं। रात को 12-1 बजे तक आना जाना लगा रहता है उनका। मैंने घर के आगे खड़े थे, उनको मना किया था कि वो घर के आगे ना खड़े हुए। मेरे भी बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं और आने जाने वाले जो हमको कहते हैं कि आपके घर के आगे इतने लड़के कैसे खड़े रहते हैं। तो इस वजह से मैंने उन लड़कों को समझाया था, उन्होंने कहना नहीं माना। और मैं जब कोविड सेंटर गया था तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी और मारपीट करने के बाद मैं थाना अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीट अधिकारी ने मुझे ही ऊपर से धमकी दी और
मुझे ही गलत ठहराया और वो कहते हैं कि वो तो खड़े रहेंगे, वो रास्ता है, गली है, वो कैसे खड़े रहेंगे। बात से मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए मैं मैडम के पास आया हूँ ज्ञापन देने। और उनकी धमकी आती है कि आपको जान से ही मार देंगे। हमें बहुत डर लगता है, मैडम आप कार्रवाई करें। जन कल्याण समिति की ओर से जंक्शन में संचालित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में गुरुवार को हॉकी व फुटबॉल खेल मैदान का लोकार्पण किया गया। जन कल्याण समिति की ओर से जंक्शन में संचालित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय व सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में गुरुवार को हॉकी व फुटबॉल खेल मैदान का लोकार्पण किया गया। जन कल्याण समिति अध्यक्ष गणेश बंसल ने खेल मैदान खिलाड़ियों को समर्पित किया। खेल मैदान के लोकार्पण के पश्चात अतिथियों की ओर से हॉकी व फुटबॉल खेल कर मैदान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति गणेश बंसल ने कहा कि जिले की बेटियों में प्रतिभा छुपी हुई है, उसी प्रतिभा को निखारने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट खेल मैदान होना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि इस खेल मैदान का संपूर्ण निर्माण लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से हुआ है। खेल मैदान तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की देखरेख में तैयार करवाए गए हैं। खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए भी विशेष इंतजाम किया जा रहा है। सभापति ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को दबने नहीं दिया जाएगा। समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि महाविद्यालय व विद्यालय में आवश्यकता अनुसार विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। महाविद्यालय के नए मुख्य द्वार का निर्माण कार्य जारी है, जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुख्य द्वार करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार करवाया जा रहा है। इस मौके पर अनिल कीचड़, सुमित रेणवा, विकास अग्रवाल, शारीरिक शिक्षक रेखा सिंगला, शिल्पा, कोच हरदीप सिंह, राम कुमार, राजदीप सोनी, देवेंद्र पुनिया, मस्तान सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जन कल्याण समिति के द्वारा संचालित सरस्वती कन्या स्कूल एवं सरस्वती स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में आज फुटबॉल के ग्राउंड का लोकार्पण किया गया है एवं हॉकी के ग्राउंड का भी लोकार्पण किया गया है। ये दोनों एक ही ग्राउंड है, इसमें फ्लेक्सिबल जो गोल लगाए गए हैं, जिस का भी मैच खेला जाएगा का वो गोल उसी तरह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे बच्चियों को जो खेल में सुविधा रहेगी एवं बच्चों का प्रतिभा निखार होगा। जन कल्याण समिति इस ओर खेल के प्रति अग्रसर है। हमारी जो जन कल्याण समिति की टीम, उसके मन की ये सबसे प्रबल इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल की बच्चियाँ फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर बने और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। वो आज हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है। इसमें सभी व्यापारी बंधुओं का सहयोग है। समिति सबका दिल से आभार प्रकट करती है। प्लानिंग हमारी बहुत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने शुरुआत ही नहीं करी अभी, इसमें बहुत कमियां हैं। हम जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके इसको हर कमी को दूर करेंगे। जैसे बैडमिंटन वाली जगह है, बास्केटबॉल वाली है, कबड्डी वाली है, खो खो वाली है, तो ये सभी हमारे काम पेंडिंग है। वैसे चल रहे हैं, अधूरे हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी सभी के सहयोग से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।